नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। मेरी आवाज ठीक से आ रही है सबको? आ रही है। ठीक से आ रही है। ओके, सबका आवाज आ रही है। ओके, ठीक है। भारती जी अपना माइक बंद करें। ओके, भारती जी अपना माइक बंद कर रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ शुरू में ही। सबको मेरे ख्याल से साइकिल चलानी आती है, मोटरसाइकिल चलानी आती है, और फोर व्हीलर कुछ लोगों को चलानी आती है, और कुछ लोग अभी यहाँ एरोप्लेन वाला तो कोई है नहीं यहाँ पर। एरोप्लेन वाला कोई नहीं है ना? हाँ, जी जी। ट्रेन चलाने वाला भी नहीं है कोई बात नहीं। सबके सबके लिए एक एक सवाल है। जब आप ड्राइव करते हैं, साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो या पैदल चल रहे हो या फोर व्हीलर चला रहे हो, आपका ध्यान किस बात पर ज्यादा होता है, या आपको किस बात की ज्यादा खबरदारी लेनी पड़ती है जब आप ड्राइव कर रहे हैं, जब आप गाड़ी चला रहे हैं, साइकिल हो मोटरसाइकिल हो कोई भी? इसका क्या जवाब है? तो शुरुआत मैं करना चाहूंगा। जय भीम। आपका कीजिए। जय भीम। हाँ, आप सामने आपको आइए। जय भीम, सभी मित्रों को जय भीम। हाँ, आपका चेहरा भी दिखाइए। नहीं दिखाई नहीं देगा क्योंकि मैं अभी गाड़ी में हूँ, गाड़ी से ही क्लास कर रहा हूँ मैं आज। ओके ओके ओके। तो गाड़ी तो से मैं भी एक लैम्प का प्रबंध। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चेहरा दिखाई दे रहा है आपका, कोई बात। दिखाई दे रहा है। थैंक यू। हाँ ओके। तो मैं बस यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जो हम गाड़ी का जो सिस्टम है वो हमारे अंदर बस गया है। सवेरे उठना, फ्रेश होना, पार्क जाना, आना, चाय पीना, नहाना धोना, खाना पीना, और उसके बाद में चाबी उठाना, नीचे आना, गाड़ी को स्टार्ट करना, देखना गाड़ी ठीक है या नहीं है, टायरों को चेक करना, और उसके बाद गाड़ी को जो गियर है उसके हिसाब से उसको लगाना और उसके हिसाब से उसको ड्राइव करना। भीड़ है तो ब्रेक लगाना, क्लच दबाना, रेड लाइट है तो उसको रोकना, स्पीड लिमिट है तो स्पीड लिमिट को देखना। जिस रोड से हम आते हैं जाते हैं उस चीज की बात है हमारे हमारे मन के अंदर बच गई है। और उसके साथ साथ विचारों का भी आना जाना और उनसे निपटना, ये भी एक अलग सती का जो अभ्यास है वो चलता है मेरे साथ में। और समटाइम्स कभी विचार ज्यादा आते हैं तो धीरे धीरे मैं उसको शांत करता हूँ, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा होता तो इस बात की मुझे सती रखनी पड़ती है कि भाई अब ज्यादा प्रेशर नहीं लेने का, क्योंकि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मेरी वजह से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए या मेरी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी में नहीं लगनी चाहिए। ये सब मेरे अंदर विचार आते हैं। ओके, बहुत बहुत विचार चल रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं आप। सवाल ये है कि जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, जी। आपका ज्यादा से ज्यादा ध्यान या ज्यादा से ज्यादा अटेंशन, ज्यादा से ज्यादा होश किस बात पर होना चाहिए? थॉट्स पर हॉर्न पर? हाँ, रहना चाहिए ड्राइविंग पर होता थॉट्स पर है।
फिर से बोलिए। विचार रहना चाहिए ड्राइविंग पर, लेकिन ज्यादा विचार जो है मन के अंदर जो विचार उठ रहे होते हैं उनसे उनको शांत करने में होता है, उनकी सती के अंदर में होता है। ड्राइव 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 कर रहे हैं आप गाड़ी, एक एक सवाल को ठीक से करेंगे। आप गाड़ी चला मैं रहे बताओ। हैं, हाँ बोलिए। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका फोकस ज्यादा पर, सभी तरफ फोकस रहता है आपका, नो प्रॉब्लम। आप ड्राइव कर रहे हैं, स्टीयरिंग पर भी होगा, ब्रेक पर भी होगा, एक्सेलरेटर पर होगा, सामने होगा, लेकिन और सबसे ज्यादा होश, सबसे ज्यादा सती, जागृति ड्राइविंग को किस बात की होनी चाहिए? रास्ते ड्राइविंग की, की हाँ, रास्ते की। ड्राइविंग की ड्राइविंग की मतलब स्टीयरिंग की कि या ब्रेक की? रास्ते पर आप एक इनका सवाल पहले सॉर्ट आउट करेंगे। आप रास्ते को देख रहे हैं, तो फिर रास्ते को देख रहे हैं मतलब क्या देख रहे हैं आप? जो हमारे साथ में ट्रैफिक चल रहा है उसके मूवमेंट के हिसाब से हम अपनी ड्राइविंग को मेंटेन करेंगे। बराबर। जिस स्पीड से गाड़ी चल रही है या ट्रैफिक चल रहा है उसके हिसाब से हम अपनी गाड़ी की स्पीड को मेंटेन करेंगे, क्लच दबा के, गियर कम करके, स्पीड कम करके, रेस कम करके, क्लच दबा के। मतलब जैसा रास्ता है वो हिसाब से स्पीड रहेगी, जैसा दिखेगा Yes. वैसा स्पष्ट स्पीड रहेगी। बिल्कुल। जितना साफ दिखाई देगा उतना ड्राइविंग करने में मतलब इजी ड्राइविंग कर पाएंगे आप। और कोई अनुभवी माइंड और फ्रेश। हाँ, और कोई अनुभवी व्यक्ति कोई बताना चाहेगा? सभी अनुभवी है? नहीं, हमारे नए अनुभवी हैं अभी रंजीत जी, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ नया अनुभव बताएंगे अपना। अभी उन्होंने चलाना ही ये सीखा है। ये ये सवाल ये प्रश्न जो है ये पुराने और नए सबके लिए है कि ज्यादा। तो ये रंजीत जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए अपने आप को रंजीत जी, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे तक। हाँ बोलिए। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। गुरुजी जय भीम। सबसे पहले तो सबको सब जय भीम। जय मैं भीम, अभी जय अभी अभी जुड़ा हूँ मैं। भीम। जय मैंने भीम। मैं जब भी जो जो समझा हूँ अभी, तो मेरे हिसाब से मैं सबसे नया आदमी हूँ। मेरे हिसाब से मैं सबसे पहले ये सोचूंगा कोई हमारे गाड़ी के नीचे ना आ जाए। अरे वाह, मैं पहले पहले चिंता चिंता करते करते आप ड्राइव करेंगे, जी अरे गाड़ी के नीचे कोई ना आए, हाँ। इसकी चिंता में आप लगे, आपका माइंड लगेगा, जी लगा रहेगा चिंता। जी जी। आप ड्राइव कर रहे हैं, कोई आएगा नहीं इधर से आगे, तो ऐसा 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 चलेगा क्या? ड्राइविंग चलेगी क्या? योगेश गुरुजी मैं ये कहना चाहूंगा, बिल्कुल नए नए हैं ये अभी। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। हाँ अभी बिल्कुल लर्निंग लाइसेंस, अभी नहीं, लाइसेंस भी नहीं लेकिन बना नहीं इनका। नहीं, वो टू व्हीलर के बारे में बता सकते हैं, साइकिल के बारे में बता सकते हैं कि आप साइकिल चला रहे हैं, लेकिन तो आप जब आपका आपका ध्यान, आपका अटेंशन, आपकी जागृति किस बात की ज्यादा होनी चाहिए? अभी साइकिल चला रहे हैं, एक मिनट गुरुजी, रंजीत जी आप ये बताएं कि आप जब बाइक चलाते हैं तो आपकी क्या स्थिति होती है चलाने में, ओके, बाइक, हाँ बाइक। उसका अनुभव आपके पास ज्यादा है। साइकिल साइकिल बहुत प्राइमरी है। कितना बहुत आसान आसान है, लेकिन हेलो सर। यही इसी के उत्तर में हमारी सती साधना भी छुपी है। हेलो सर। हाँ बोलिए। अपना फोकस तो एक रास्ता क्या और अपनी मंजिल जहाँ आप अच्छा, उनको पहुंचना है। मतलब और वह आप ड्राइव कर रहे हैं और कहाँ जाना है उसका विचार कर रहे हैं? हाँ वो तो मालूम है ना, चाहिए ना अपन को जाना कहाँ नहीं, है, मालूम तभी मालूम है, ड्राइविंग लेकिन करेगा ना। उसका विचार करेंगे क्या मुझे? नहीं उसका विचार नहीं करेगा, वो रास्ता मालूम होगा बस, खाली दिल्ली जाना है, निकल गए वो अच्छा, दिल्ली और रास्ता। अहमदनगर से दिल्ली
1275 किलोमीटर ऐसे कुछ है या 1300 किलोमीटर है, और यहाँ यहीं से मैं विचार करना शुरू करूंगा कि मुझे दिल्ली पहुंचना है, और आप ड्राइव कर रहे हैं, हाँ, तो कितने एक्सीडेंट करेंगे आप? वो तो सोचेगा तो एक्सीडेंट हो गया ना। तो फिर मतलब ड्राइविंग करते समय भी सती मांगता है ना, सती। तो आप तो दिल्ली का विचार कर रहे हैं अभी। नहीं, वो तो मस्त है ना, अपनी जाना वही है, सोच कर बताओ, वो तो खाली विचार उतना करके जाना बताओ। है बस। अब सिंपल सर सवाल कोई है, जागृति हो ना, सिंपल सवाल है। कोई जागृति- हाँ, जागृति किस बात की? मल्टी कोई जागृति कि मैं एक साथ कहाँ हूँ, चलते हैं। कहाँ अच्छा, चल रहा हूँ। मैं कहाँ हूँ? ओके, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे, गाड़ी चला रहे, आप किस बात के बारे में ज्यादा सावधान रहेंगे? किस बात को ज्यादा महसूस करेंगे? किस बात का अच्छा एहसास होना चाहिए? अपनी सुरक्षा का, सुरक्षा का। वह- ओके, वहां जाने के लिए क्या दूसरे क्या की करना सुरक्षा पड़ेगा? का। सुरक्षा का। और सबसे बड़ी बात यह मैं कहना चाहूंगा कि सारे काम जो है ना ऐसे होते हैं कि हमें वो मैकेनिकली हम उन कामों को करने लगते हैं, ड्राइव करने से लेकर के दूसरों को बचाने और अपनी सुरक्षा को कायम करने के लिए सारे काम एक साथ चलते हैं वो, और वो सती के माध्यम से चलते हैं। लेकिन एक काम कभी मैकेनिकल नहीं बनता सब में। सती, लेकिन किस बात की सती? जहां तक मुझे लगता है कि सुरक्षा की सती। आपके गाड़ी के गति के बारे में, साइकिल के गति के बारे पूरे में, काया के हेलो एक मिनट, आपके साइकिल के गति के बारे में, मोटरसाइकिल के, बाइक के गति के बारे में, 4 व्हीलर के गति के बारे में, या कोई एरोप्लेन चला रहा है उसके गति के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको अगर गति का भान नहीं, सही कह रहे हैं आप। मेन सबसे बड़ी बात है गति। हाँ, गति को मेंटेन करना ही सबसे बड़ी बात है। हाँ, तो कहाँ कम करना है, कहाँ ज्यादा करना है, और उसी के ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी सुरक्षा और दूसरे की सुरक्षा कितनी कर पाते। गति मेन है। फिर से आप महसूस करके देखिए, जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपका ज्यादा जो ध्यान है, ज्यादा जो आपको अवेयर रहना पड़ता है, सती रखनी पड़ती है, वो आपके गाड़ी के स्पीड की। आपके गाड़ी का स्पीड बहुत ज्यादा है और आप उसके बारे में बेफिक्र है, तो क्या होगा? गाड़ी आप धीरे भी चला रहे हैं, लेकिन उसके बारे में आप बेफिक्र है, तेज चला रहे हैं बेफिक्र हैं, और तेज चला रहे हैं बेफिक्र है, कल गाड़ी को स्टीयरिंग देख रहे हैं या सामने देख रहे हैं, दूसरी बातों पर ध्यान है, लेकिन सती का गति का भान नहीं, आपके स्पीड का भान नहीं, तो क्या होगा? मेरा सवाल आपके समझ में आ रहा है क्या? यही बात में अब थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है गुरुजी, समझ में आ रहा है। हाँ, गति का अगर भान नहीं है तो एक्सीडेंट होगा, दुर्घटना घटेगी। हाँ, मेन बात जो है वो गति है। गति को जो संभालेगा वो ड्राइव ठीक से करेगा। जैसे चाहे वो कोई भाग रहा है, जैसे कोई ये कर रहा है, रनिंग कर रहा है, रनिंग में भी किस पर ज्यादा, रनर को किस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है? या सांस पर। हाँ, सांस पर। आप भाग रहे हैं और सांस को देखेंगे? नहीं भाग रहे हैं, लेकिन सांस तो ज्यादा स्पीड से चलता है ना फिर, या ज्यादा चढ़ता है। लेकिन आपकी बॉडी के गति के साथ आपकी सती नहीं है कि आप कैसे कदम उठा रहे हैं, आप बैलेंस कर पा रहे हैं या नहीं, या
रनिंग करते वक्त सांस को भागते ठीक है, सांस की सती ये अलग अभ्यास है, वो आपको वहाँ काम आ सकता है, वो अलग बात है, लेकिन उस वक्त आप स्टार्टिंग नहीं कर सकते वहाँ सांस की सती है। देखिए मैं थोड़ा अलग बात आपको समझाना चाहता हूँ। जब आप ड्राइव कर रहे हैं या चल रहे हैं तो आपकी चलने की गति से अगर हम ये है अच्छी तरह से वाकिफ है, परिचित है, उसकी सती है, साइकिल चला रहे सती है गति की, मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर, एरोप्लेन, जितनी जो भी वाहन है उसके उसके गति के हिसाब से आपकी ड्राइविंग आप एडजस्ट करते हैं। अब गति को अवरोध जब होता है तो वो अलग बात है कि अवरोध है और आप ब्रेक लगाएंगे या स्टीयरिंग ये करेंगे या हैंडल घुमाएंगे, लेकिन सबसे आप गाड़ी में बैठे हैं या मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, साइकिल पर बैठे हैं, आपको उस गति के साथ कभी कभी उसकी हमें सती नहीं रहती कि हम उसकी सती रखकर हम गाड़ी चला रहे हैं या नहीं, उसका वो बात उसका भान नहीं रहता, लेकिन वास्तव में मन जो अवेयर रहता है वो गति के बारे में ज्यादा रहता है। इससे आप सहमत है क्या? नहीं, सहमत नहीं है। मैं सुन नहीं आप पाया, गाड़ी आपके कॉल आ गाड़ी गया। की गति कुछ भी हो, आप उस पर उसकी फिक्र आप नहीं करेंगे, ऐसा है क्या? नहीं, नियंत्रण तो रखना पड़ेगा ना उस पर। तो गति का नियंत्रण रखना पड़ता है एक्चुअली, क्योंकि गति ही आपको गति का भान ही आपको सुरक्षित रखेगा। सही बात, साधुवाद आपका। अब यही बात हमारे सती साधना को लागू होती है। ये बात मैं आज आपसे कहना चाहता था, क्योंकि हम अभी जो सती साधना का जो हमने एक अध्ययन किया है, कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी बात है, आनापान, सतीपट्ठान और सप्तबोध्यान, इसमें इस चरणों से हम अभ्यास कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये स्टडी जो है वो मैकेनिकल भी हो सकता है कि हाँ मुझे पता है ये आनापान सती और बाद में सतीपट्ठान और सप्तबोध्यान, लेकिन एक्चुअल सती जो है वो आपको सांस के गति की बहुत केयरफुली सुनी इस बात को, हमको सती जो रखनी पड़ती है वो सांस के आवागमन की, सांस के गति की सती, हमें जो सती रखनी पड़ती है वो हमारी काया में जो अलग अलग मूवमेंट चलती है, जैसे एक आनापान है, बाद में काया में अगर आनापान के आधार से आप काया में उतरेंगे, फिर डायफ्राम की मूवमेंट है, छाती की मूवमेंट है, आपको हार्ट की पंपिंग आपको महसूस हो रही है, या जैसे हमने पिछली बार देखा कि ये जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम आनापान करती है, ये सारी गतियां हैं, ये गतिविधियां जो काया में चल रही है, इनमें सब में गति है अपनी अपनी। तो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, शरीर जब काया जब आन करती है, अपान करती है, तो सांस की जो गति है, जब सांस अंदर आ रहा है
तो उसके साथ हम सती रखेंगे। जब शरीर श्वास बाहर छोड़ रहा है, सांस बाहर आ रही है, तो सांस के गति के साथ हम रहेंगे। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है, क्योंकि ये सती का काम है, वरना वो ध्यान बन जाता है। ध्यान वन पॉइंटेड होता है, एक पॉइंट पर ध्यान रहता है। सती जो है वो गति की, मूवमेंट की है, और हमारा पूरा अस्तित्व गति है। ये आप शायद अभी महसूस कर चुके होंगे। सांस गति है, काया में जो कई सारी गतिविधियां चलती है, जो सिस्टम चलती है, वो सारी गतियां हैं। आप जब चलते हैं तो गति है, भागते हैं तो और बड़ी गति है पूरा। बाहर की गति हम महसूस कर सकते हैं चलने में, लेकिन अंदर की गति जो है वो इतने आसानी से महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि हम अंदर कनेक्टेड नहीं है, आत्म भान नहीं है, अंदर का भान नहीं है। सांस के आवागमन को, सांस की गति को, आन और अपान की प्रक्रिया को हमने नजदीक से महसूस नहीं किया है, इसलिए उसका भान नहीं है। सांस किस तरह से अंदर आता है, किस तरह से बाहर जाता है, सांस किस काया शरीर किस तरह से सांस अंदर लेती है, किस तरह से बाहर छोड़ती है, अंदर क्या मूवमेंट हो रहे हैं, छाती में, पेट में, पीठ में, हार्ट में, ब्रेन से लेकर रीढ़ की हड्डी से जो नसें पूरे शरीर में फैली है, उनमें जो मूवमेंट चल रहा है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या कहें, इलेक्ट्रोकेमिकल जो मूवमेंट चल रहे हैं, हमें उसका एहसास नहीं, वो महसूस नहीं होती, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी वहां नहीं। तो सती की साधना करते वक्त ये बात समझना आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैंने ड्राइविंग से उसकी तुलना करके आपको समझाने की कोशिश की है कि हमारा जीवन गति है, मतलब जीवन में जो जो सांस, काया, वेदना, चित्त, मनोधर्म, थिंकिंग प्रोसेस और सब, सारा जीवन एक स्थितिशील नहीं है, उसमें शरीर कभी भी एक जगह पर नहीं रहता। देखिए, आप थोड़ी देर बैठेंगे, फिर हलचल करेंगे, फिर बैठे हैं तो उठेंगे, उठेंगे तो चलेंगे, चलेंगे तो लेटेंगे भी तो एक ही पोजीशन में हम नहीं लेटते, उसमें मूवमेंट चलती है, और अंदर तो कई सारी मूवमेंट चलती है। मतलब पूरा अस्तित्व जो है, मनोकायिक अस्तित्व जो है, वो स्थिर नहीं है, वो स्थितिशील नहीं है, वो गतिशील है। धम्म की टेक्निकल भाषा में हम अनित्य कह सकते हैं इसे। अनित्य है, नित्य नहीं है। नित्य नहीं है मतलब एक ही पोजीशन में नहीं है, एक ही स्थिति में नहीं है, में मोमेंट्स है। अनित्यता का एक मतलब गति भी है, और सती जो है इस गति की रखनी है, तभी जीवन के बारे में हम अवेयर हो सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं, आत्मभान आ सकता है। इसलिए ये बात समझ लेना बहुत जरूरी है। इसके बारे में आपके मन में अगर कोई सवाल है तो इसी पर थोड़ा हम और फोकस करके चर्चा कर सकते हैं। क्या इससे आप सहमत है क्या? अभी एक 26वां सेशन है। मैकेनिकली हम आगे जा रहे हैं, टेक्निकली हम आगे जा रहे हैं कि ये आनापान सती है, ये सतीपट्ठान है, ये सप्तबोध्यांग है, और ये विमुक्ति है। पॉइंट्स हम समझ लेने की कोशिश कर रहे हैं,
लेवल स्तर हम समझ लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इन 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 स्तरों से जो गुजरना पड़ता है, ये सब गतिशील स्तर है। सांस गतिशील है, काया गतिशील है, काया में सारी एक्टिविटीज गतिशील है, वेदनाएं गति है, चित्त गति है, थिंकिंग प्रोसेस मनोविज्ञान गति है। हमारी आंखें ये भी देखिए एक एक जगह पर कभी स्थिर नहीं रहती, नींद में भी स्थिर नहीं रहती। आप सोए सोए हुए किसी व्यक्ति को आप देखेंगे, उसकी जो इसको क्या कहते हैं अंदर, क्या कहते हैं हिंदी में, ये यहाँ वहाँ वो उसकी आंखें ये होती है, जैसे कोई सपने में ये जैसे ये इधर देखता है उधर देखता है, आंखें बंद करके वो इसकी मूवमेंट चलती है। इसको क्या कहते हैं, वो काला काला जो है इसको क्या कहते हैं? पुतली। हाँ पुतली पुतली। हाँ, तो पुतली की मूवमेंट होती है, नींद में भी होती है। आप सोकर कितने भी गहरी नींद में रहो, आप कुछ ना कुछ वो हलचल चलती है, क्योंकि माइंड में जो चलता है उसके मुताबिक वो भी चलता है, तो कुछ भी स्थिर नहीं है। और सती इस सारी अस्थिर अस्तित्व की गतिशील अस्तित्व का भान है। ये बात अभी हम थोड़ा महसूस करने की कोशिश करेंगे, या कम से कम इसका एहसास रखें, इसका क्या कहेंगे, उसका एहसास रखेंगे, उसका उसे महसूस करेंगे कि जीवन जो है वो गति है। सांस गति है, काया गति है, वेदना गति है, चित्त गति है, मनोधर्म गति है, और बाहर भी देखेंगे सब गतिशील ही है ना। पेड़ बोते हैं, बीज बोते हैं या पौधा बोते हैं, वो बढ़ता है, हवा बह रही है, पानी बहता है, हीट भी बहती है, हीट की भी मूवमेंट होती है, पृथ्वी में भी कंपन होते हैं। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, बाहर के सारे धातु जो है उनमें मूवमेंट्स है। हमारा जीवन भी मूवमेंट्स है, जीवन में ये सारी बातें जो है वो सारी मूवमेंट्स है। इन सब की सती रखना ये मेन पॉइंट है। इसलिए हम आन और अपान, इसका जो आवागमन चल रहा है, अंदर शरीर जो सांस अंदर लेता है बाहर छोड़ता है, उसके मूवमेंट के साथ हमारी सती हम एकरूप करने की साधना करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं शुरू में, और उसके आधार से हम आगे जाते हैं, पठान करते हैं। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेंगे। ये मूवमेंट, ये गति आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं क्या? या सब कुछ स्थिर है? आप स्थिर बैठे भी हों फिर भी स्थिर है क्या अस्तित्व जीवन? मतलब आप मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, शांत बैठे हैं, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारी काया स्थिर है क्या? सांस स्थिर है क्या? अंदर की फीलिंग्स, वेदनाएं स्थिर है क्या? चित्त में जो कंपन है, चाहिए नहीं चाहिए का, लोभ और द्वेष का, वो चित्त स्थिर है क्या? विचार प्रक्रिया स्थिर है क्या? क्या लगता है आपको, सब स्थिर है या गतिशील है? सर सब चीज गतिशील है, कुछ स्थिर नहीं है। आंखें भी गतिशील है, पुतलियां इधर उधर घूम रही हैं, मन भी स्थिर नहीं है, मन भी इधर उधर भटक रहा है।
सांस भी आ रही है, जा रही है, आनापान सती हो रही है, इसमें भी गतिशीलता है, आनापान हो रहा है, आनापान हो रहा है, इसमें भी उसकी सती रख रहे हैं। हाँ। उसके सती रख रहे हैं। तो कुछ भी स्थिर नहीं है, सब गतिशील में है, गतिशीलता है सब में। तो ये गतिशीलता जितनी हमको बारीकी से महसूस होती जाएगी, उसमें छिपे हुए दर्द, तनाव, अस्थिरताएं, दुख, अकेलापन हो, भारीपन हो, आलस्य हो, चित्त की चंचलता हो, मन के डाउट्स हो, सारी मोमेंट्स जो है वो मैं वो जब तक महसूस नहीं होती तब तक हम उस पर काम नहीं कर सकते, तब तक उनसे मुक्ति नहीं मिल सकती। तनाव महसूस होने चाहिए, तब तनाव से बाहर आया जा सकता है। और तनाव तभी महसूस होंगे जब अस्तित्व का भान होता है, जीवन का भान होता है। सांस के आवागमन के साथ अगर सती है तो सांस की गति थोड़ी धीमी होती है, मतलब नॉर्मल होने लगती है। इस वक्त महसूस करके देखिए, शरीर जो सांस अंदर लेता है, बाहर छोड़ता है, उस गति के साथ अगर आपकी सती है तो सांस बहुत ही मतलब शांत रूप से चल सकती है। एकदम नहीं होगा वो, क्योंकि उसे देखते देखते आपका मन भी स्थिर और शांत होने लगता है। तो गति के साथ जितनी सती रखेंगे उतनी वो गति आपको नॉर्मल, वो गति नॉर्मल लेवल पर आती है, वरना उसमें चंचलता होती है, क्योंकि मन चंचल है, चित्त चंचल है और उसके मुताबिक काया चंचल रहती है, इसलिए सांस चंचल होती है। सती साधना में हम क्या करना चाहते हैं या क्या करना चाहिए, जिससे हमें अपने आप का, अपने जीवन का, मतलब सांस, काया, वेदना, चित्त, मनोधर्म का परिचय हो सके। किस तरह से परिचय हो सकता है? जब तक परिचय नहीं होता अपने आप का, मतलब वही भान है, वही सती है, वो सती के कारण अपने आप का परिचय होता है। और जब तक वो परिचय नहीं होता, हमें अपने जीवन के प्रॉब्लम का भी परिचय नहीं होता, समस्या का भी परिचय नहीं होता। जो कुछ भी है, अच्छा समस्या हो या समस्या सुलझी हो, जब तक उसका भान नहीं, वो जब तक महसूस नहीं होता, समस्या जब तक महसूस नहीं होती तब तक समस्या सुलझना असंभव है। दुख जब तक महसूस नहीं होता, दुख मुक्ति असंभव है। तनाव जब तक महसूस नहीं होता, उससे बाहर आना असंभव है। लेकिन मन जो है वो तनाव को भूलना चाहता है, इसलिए दूसरी तरफ ध्यान देता है, या हम उसको वो ट्रेनिंग देते हैं। उसके साथ, उसके मन के प्रॉब्लम के साथ जुड़ जाना चाहिए। आज मैंने स्वयं आज इस बात को आज बहुत अच्छी तरह से महसूस किया है। तो आपको यहाँ बताना ठीक नहीं होगा, लेकिन ऐसी घटना घटी कि जहाँ नॉर्मल लेवल पर मैं भी डिस्टर्ब हो जाता, लेकिन थोड़ा असर हुआ, फिर नॉर्मल लेवल पर मन आ गया।
कंप्लीट नॉर्मल नहीं है, लेकिन उसका जो डिस्टरबेंस है, मन का जो विचलन है, वो थोड़ा बहुत ज्यादा परसेंट में, बहुत बड़ी मात्रा में वो कम हो गया। तभी मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूँ, वरना आज का थोड़ा मेरा भी दिन थोड़ा तनाव का था। मतलब एक घटना की वजह से, दिन नहीं, पूरा दिन नहीं, कुछ क्षण या एक आध घंटा। तो यही काम करना पड़ता है, क्योंकि जीवन में तनाव आएंगे। अभी मेरे ख्याल से यहाँ पर भारती जी है, भारती जी का आज एक्सीडेंट हुआ, फिर भी वो यहाँ पर अभी उपस्थित है। भारती जी बताइए थोड़ा, आपने मुझे बताया, वो यहाँ पर बताइए। हाँ सर, जय भीम। जय भीम सर, बोलिए। अब वो परिस्थिति के अनुसार जो घटना घटी सर, लेकिन मैं उसको जीवन प्रवाह में आने वाली घटना से जोड़ रहा था कि जीवन में आती ही रहती है। शांति से ये बताइए सर में रहा मैं। भारती जी शांति से ये बताइए कि एक्चुअल क्या हुआ जी। क्या हुआ एक्चुअल? आप एक्चुअल मैं मोटरसाइकिल से आ रहा था, तो उधर से एक जो कुत्ते है नहीं, कुत्ते का बच्चा कोई 4 व्हीलर से मार गया था। अच्छा। तो उधर पूरी टीम उनकी मेरे ऊपर आने लगी। अच्छा, मतलब वो ज्यादा 4-6 कुत्ते इकट्ठे होकर के मेरे तरफ दौड़ने लगी। अच्छा जी हाँ, बोलिए आगे। 4-6 कुत्ते इकट्ठे होकर के उसके बच्चे को कोई मार गया था। अच्छा अच्छा। तो फिर मेरे ऊपर दौड़ गए वो, तो मैंने जैसे ही ब्रेक लगाए तो गाड़ी फिसल गई। अच्छा, कहाँ लगा आपको? मेरे हाथ में ही लगा, हाथ और पैर में, घुटने को लगा। अच्छा, आपने मुझे जो बताया वो मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ आपको कि उसके बाद आपने जी उस आघात से या उससे जो बाहर आ गए आप, जब मुझे आपने बताया, वो इम्पोर्टेंट बात है। एक्सीडेंट को पकड़ के नहीं बैठे आप। एक्सीडेंट लगा आपको, कुछ खून वगैरह निकला क्या? घुटने से खून निकला क्या? हेलो, उनके नेटवर्क का प्रॉब्लम लगता है, तो उन्होंने, हाँ बोलिए। जीवन प्रवाह की गति में, हाँ, जीवन प्रवाह की गति में नहीं अभी ये घटनाएं तो हो सकती है। सर केवल घटना के बारे में आप बताएंगे। वो उस एक्सीडेंट के बाद आपकी मनोवस्था डिस्टर्ब हो गई थी क्या? और अगर हो गई है तो उस पर आपने नहीं हुई। हाँ, नहीं हुई सर। अच्छा, एक्सीडेंट से आपकी मनोवस्था डिस्टर्ब नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? हाँ, मैं घर पे आया और राम कुमार को लेकर के और मैं चल दिया। मैं पहले नंबर प्रायोरिटी में डॉक्टर से पट्टी बंधवाओ मेरे की। कोई ज्यादा विचलित नहीं हुआ सर उसमें। और आपने जैसे मुझे बताया कि आप जीवन ऐसा ही चलता है, कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस बात का अगर होश है, इस बात का अगर भान है, सती है, तो आप घटना से कम विचलित हो सकते हैं या बिल्कुल नहीं हो सकते। लेकिन बहुत बार ऐसा मन में आता है कि अभी ये ऐसा हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए।
मेरी क्या गलती थी, वो कुत्ते को आप कोसेंगे या कुत्ते को जिस गाड़ी ने उड़ाया उसको आप कोसेंगे। नॉर्मल तौर पर हम क्या करते हैं कि हम परिस्थिति को दोष देते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, या अपनी गलती नहीं है तो फिर उसको ज्यादा मेरी गलती ना होने के बावजूद भी मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर उस गाली गलौज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन समझदारी के सती जागृति आपको परिस्थिति में एक समझदार बनाती है, समझदारी मेंटेन रहती है और आप उसके आघात से आप बाहर आ सकते हैं और कम तकलीफ होती है, या जितनी ज्यादा प्रैक्टिस है उससे आप बाहर आते हैं। तो ये आज का ये भी उदाहरण है, मैंने भी ऐसा ही कुछ आज अनुभव किया, लेकिन वो आपको बताना उचित नहीं यहाँ पर। तो ऐसा है, तो सती जो है वो आघात से बाहर लाती है। सती जो है ये हाँ बोलिए सर। आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर, मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना सर, बोलिए, आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, और कोई कुछ कहना चाहता है या आगे चले हम? यहाँ पर उपस्थित कोई अपना अनुभव बताना चाहेगा क्या? अभी यहाँ पर कस्बे जी जिनको स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम है, क्या रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम, उनका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो भी उस पर काम कर रहे हैं। सहन करके भी आप दर्द कम कर सकते हैं, सहन करके। खंती परमं तपो तितिक्षा, ऐसा कहा है। जितना आप दर्द को सहन कर सकते हैं आपको दर्द कम महसूस हो सकता है। दुख को आप जीवन का धर्म समझकर, सब्बे संखारा दुखाति यदा पय्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे एसमग्गो विशुद्धिया। दुख जो है सब जीवन, संस्कार मतलब जीवन दुख है। ये जो प्रज्ञा से देखता है, मतलब जागृति से देखता है, सती से देखता है, समझदारी के साथ देखता है, और जीवन का स्वरूप ऐसा ही, ये जो जानता है, ये जो महसूस करता है, उसका दर्द कम होता है, उसका दुख कम होता है, और ये विमुक्ति का मार्ग है, ऐसा ये गाथा कहती है। ये भी हम समझ लेंगे। सब्बे संखारा दुखाति यदा पय्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे एसमग्गो विशुद्धिया। सब्बे संखारा अनित्याति यदा पय्याय पश्यति, अनित्य देखता है, गति देखता है, अस्थिरता देखता है, जीवन की अस्थिरता देखता है, प्रज्ञा से देखता है। जो देखता है उसका दुख कम होता है और दुख से मुक्त होता है। और सब्बे धम्मा अनात्ताति, जो मनोधर्म है, जो जीवन के धर्म जो है, वो जो सत्य है, वो सत्य अनात्म है। अनात्म है मतलब मेरे कहने के मुताबिक जीवन नहीं चलता, जीवन जैसा है वैसा है। ये जो प्रज्ञा से महसूस करता है वो दुख से मुक्त होता है। ये जीवन की जो 3 गाथा हैं वो इस तरह से हमारी साधना में काम आ सकती है। तो आज बहुत आगे की बात आपको बताई है, तो एक एक करके इस पर काम करना है। फिलहाल सांस के प्रवाह में उतरना है, काया में उतरना है, वेदना, चित्त, मनोधर्म, इस तरह से काम करते करते हम जीवन का जो मकसद है, मुक्ति का, दुख मुक्ति का, बोध का, बोधि का, बुद्धत्व का, वो मकसद हम हासिल कर सकते हैं। और ये काम हमें सती साधना के जरिए करना है।
मेरे ख्याल से आज इतना काफी है। तो जिस तरह गाड़ी की गति का भान रहना चाहिए, गाड़ी के गति के बारे में जागरूक रहना चाहिए, चलने की गति के बारे में जागरूक रहना चाहिए, उसी तरह जीवन की गति के बारे में भी जागरूक रहना चाहिए, मतलब सती चाहिए। तो ये सती का काम है। तो ये इम्पोर्टेंट बात आज हमने देखी है और इसे महसूस करना है, इसे अपने अपने लेवल पर महसूस करना है। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? सुनंदा कुछ कहना चाहती है? नहीं। ओके, कस्बे सर, राजेश सर, राजेश के भी बहुत पेनफुल है राजेश जी का जीवन भी, लेकिन वो मात करते हैं उस पर। और योगेश जी का भी है, लेकिन योगेश जी से हम अब नहीं बात करेंगे। योगेश जी आखिर में डिटेल में बताएंगे, क्योंकि उनका प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। उससे है मतलब कॉम्प्लिकेटेड था, अब उससे वो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है उनको देखकर। वो अंत में बोलेंगे, क्योंकि कुछ लोग हमारे जब 40 सेशन खत्म होंगे, मतलब खत्म होने से पहले एक दो सेशन या कोई स्पेशल सेशन हम मनोगत के लिए रखेंगे। मनोगत मतलब हमने 40 सेशन में क्या सीखा, हमारे जीवन की समस्याओं को हमने किस तरह से वो सॉर्ट आउट किया, किस तरह से प्रॉब्लम सुलझाए, ऐसी कुछ और जीवन में कुछ परिवर्तन आया क्या इस 40 सेशन के बाद, सती साधना उपयुक्त है क्या, इस पर कुछ लोग मनोगत करेंगे एंड में। तब तक बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना आवश्यक है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने प्रैक्टिस पर, निजी साधना पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। निजी साधना का ज्यादा भान रखिए, सती रखिए, क्योंकि ये केवल सुनने के सेशंस नहीं है, ये हम थेराटिकल अभ्यास नहीं कर रहे, हम अपने जीवन की समस्याएं सुलझाने के लिए ये सब समय दे रहे हैं। तो 9:58 हो गए। कोई मेरे ख्याल से कोई कुछ बताना नहीं चाहता। अभी भी समय है, 2 मिनट में कुछ बताना है तो बता सकते हैं, वरना हम यहाँ पर रुकेंगे। ठीक है, सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम सर, जय भीम। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर।